ओम शांति। सुनते हैं 13 मार्च 81 की अव्यक्त मुरली। 13 मार्च 81 की अव्यक्त मुरली। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है डबल रूप से सेवा द्वारा ही आध्यात्मिक जागृति। आज की मुरली में प्यारे बाबा ने फरिश्ता स्वरूप की समीप व स्पष्ट की निशानी क्या है, दूसरा कौन सा निश्चय पक्का और स्पष्ट अनुभव है, तीसरा ब्रह्मा बाप फरिश्ता क्यों बना, और भी रह सकता था लेकिन फरिश्ता क्यों बना, लास्ट डबल सेवा का रूप कौन सा है। सुनते हैं 13 मार्च 81 की मुरली, डबल रूप से सेवा द्वारा ही आध्यात्मिक जागृति। आज बाप दादा सर्व शुभ चिंतक संगठन को देख रहे हैं। शुभ चिंतक अर्थात सदा शुभ चिंतन में रहने वाले, सब चिंतन में रहने वाले। ऐसे सब चिंतक व शुभ चिंतक सदा बाप द्वारा मिली हुई सर्व प्राप्तियां, सर्व खजाने व शक्तियां, इन प्राप्तियों के नशे में साथ साथ संपूर्ण फरिश्ते व संपूर्ण देवता बनने के निशाने के स्मृति स्वरूप रहते हैं। जितना नशा उतना निशाना स्पष्ट होगा। समीप होने के कारण ही स्पष्ट होता है। जैसे अपने पुरुषार्थ का रूप स्पष्ट है, वैसे संपूर्ण फरिश्ता रूप भी इतना ही स्पष्ट अनुभव होगा। बनूंगा या नहीं बनूंगा, यह संकल्प भी उत्पन्न नहीं होगा। अगर ऐसा कोई संकल्प आता है कि बनना तो चाहिए, वह जरूर बनेंगे ही, इससे सिद्ध होता है अपना फरिश्ता स्वरूप इतना समीप व स्पष्ट नहीं। जैसे अपना ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी का स्वरूप स्पष्ट है और निश्चय बुद्धि होकर कहेंगे क्या कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कि हम भी ब्रह्मा कुमार कुमारी होने तो चाहिए, हूं तो मैं ही, यह तो शब्द नहीं निकलेगा ना। कहेंगे हाँ हम ही हैं, क्वेश्चन नहीं उठेगा मैं हूं या नहीं हूं। कोई कितना भी क्रॉस एग्जामिन करे कि आप ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं हो, भारत के ही ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, बड़े बड़े महारथी ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। आप तो विदेशी क्रिश्चियन हो, ब्रह्मा तो भारत का है। आप कैसे ब्रह्मा कुमार कुमारी बनेंगे। गलती से क्रिश्चियन कुमार कुमारी के बदले ब्रह्मा कुमार कुमारी कहते हो। ऐसा कोई कहें तो मानेंगे? नहीं मानेंगे ना। निश्चय बुद्धि उत्तर देंगे हम ब्रह्मा कुमार कुमारी, हम अभी के नहीं लेकिन अनेक कल्पों के हैं। हाँ, कितना निश्चय इस बात पर चाहे फॉरेनर्स हों चाहे भारतवासी हों, ऐसा निश्चय से बोलेंगे ना, वह कोई पूछेगा तो सोच में पड़ जाएंगे। क्या करेंगे? सोचेंगे व निश्चय से कहेंगे कि हम ही हैं। जैसे यह ब्रह्मा कुमार कुमारी का पक्का निश्चय है, स्पष्ट है, अनुभव है, ऐसे ही संपूर्ण फरिश्ता स्टेज भी इतनी क्लियर और अनुभव में आती है। आज पुरुषार्थी हैं, कल फरिश्ता। ऐसा पक्का निश्चय ही जो कोई भी इस निश्चय से टाल ना सके। ऐसे निश्चय बुद्धि हो, फरिश्ते स्वरूप की तस्वीर स्पष्ट सामने है। फरिश्ते स्वरूप की स्मृति वृत्ति दृष्टि कीर्ति व फरिश्ते स्वरूप की सेवा क्या होती है उसकी अनुभूति है।
क्योंकि ब्रह्मा कुमार व कुमारी स्वरूप की सेवा का रूप तो हरेक यथाशक्ति अनुभव कर रहे हैं। इस सेवा का परिणाम आदि से अब तक देख लिया। इस रूप की सेवा की भी आवश्यकता थी, जो हुई और हो भी रही है, होती भी रहेगी। आगे चल समय और आत्माओं की इच्छा की आवश्यकता अनुसार डबल रूप के सेवा की आवश्यकता होगी। एक ब्रह्मा कुमार कुमारी स्वरूप अर्थात साकारी स्वरूप की और दूसरी सूक्ष्म आकारी फरिश्ते स्वरूप की। जैसे ब्रह्मा बाप की दोनों सेवाएं देखी ना, साकार रूप की भी और फरिश्ते रूप की भी। अभी इसी स्वरूप में डबल सेवा चालू हो जाएगी, फरिश्ता भी और साकार भी। साकार रूप की सेवा से अव्यक्त रूप की सेवा की स्पीड तेज है, यह तो जानते हो, अनुभवी हो ना। अब अव्यक्त ब्रह्मा बाप अव्यक्त रूपधारी बन अर्थात फरिश्ता रूप बन बच्चों को अव्यक्त फरिश्ते स्वरूप की स्टेज में खींच रहे हैं। आ जाओ मेरे लाल, तुम भी फरिश्ता बन जाओ। फॉलो फादर करना तो आता है ना। ऐसे तो नहीं सोचते हम भी शरीर छोड़ अव्यक्त बन जावें। इसमें फॉलो नहीं करना है। ब्रह्मा बाप फरिश्ता बना ही इसलिए, बड़े ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। ब्रह्मा बाप फरिश्ता बना ही इसलिए कि अव्यक्त रूप का एग्जाम्पल देख फॉलो सहज कर सकें। इसका मतलब बाबा को आगे भी 5-7 साल 10 साल चल सकता था जैसे दादी 104 तक रही, परंतु बच्चों को फरिश्ता बनाना था ना, इसलिए बाबा एग्जाम्पल बना। साकार रूप में ना होते हुए भी फरिश्ते रूप से साकार रूप समान ही साक्षात्कार कराते हैं ना। विशेष विदेशियों को अनुभव है। मधुबन में साकार ब्रह्मा की अनुभूति करते हो ना, कमरे में ना जा करके रूरवान करते हो ना। चित्र दिखाई देता है या चित्र दिखाई देता है या चैतन्य दिखाई देता है, अनुभव होता है, तब तो जिगर से कहते हो ब्रह्मा बाबा। आप सबका ब्रह्मा बाबा है या पहले वाले बच्चों का ही ब्रह्मा बाबा है? हाँ, विदेशी लोग नैन भर जाते हैं। भारत में भी कई नए नए बच्चों के, तो उन्हें चित्र नहीं चैतन्य अनुभव होता है। तो बाबा ने कहा सभी का है ना, अनुभव से कहते हो, नॉलेज के आधार से कहते हो, अनुभव है। जैसे अव्यक्त ब्रह्मा बाप साकार रूप की पालना दे रहे हैं, साकार रूप की पालना का अनुभव करा रहे हैं, वैसे आप व्यक्त में रहते अव्यक्त फरिश्ते रूप का अनुभव करो। सभी को यह अनुभव हो कि ये सब फरिश्ते कौन हैं और कहाँ से आए हुए हैं। जैसे अभी चारों ओर ये आवाज फैल रहा है कि सफेद वस्त्रधारी कौन है और कहाँ से आए हैं, वैसे चारों ओर अब फरिश्ते रूप का साक्षात्कार हो। इसको कहा जाता है डबल सेवा का रूप। सफेद वस्त्रधारी और सफेद लाइटधारी, जिसको देख ना चाहते हुए भी आंख खुल जाए। जैसे अंधकार में कोई बहुत तेज लाइट सामने आ जाती है तो अचानक आंख खुल जाती है ना कि यह क्या है, कौन है, कहाँ से आई। तो ऐसी अनोखी हलचल मचाओ। इतने सब जो देश विदेश से आए हो, ब्रह्मा कुमार कुमारी स्वरूप की सेवा की, आवाज बुलंद करने की जागृति का कार्य किया, संगठन का झंडा लहराया। अब फिर नया प्लान करना है ना, जहां भी देखें फरिश्ते दिखाए ने,
लंदन में देखें व इंडिया में देखें, जहाँ भी देखें फरिश्ते ही फरिश्ते नजर आएं। इसके लिए क्या तैयारी कर रहे हो? यह तो 10 सूत्री प्रोग्राम बनाया, इसके कितने सूत्र हैं? वह 10 सूत्री कार्यक्रम है और यह है 16 कला के सूत्र का कार्यक्रम। इस पर आपस में भी रूरवान करना, फिर आगे सुनाते रहेंगे। प्लान बताया, अब प्रोग्राम बनाना। मुख्य थीम बता दी है, अब डिटेल प्रोग्राम बनाना। ऐसे सदा शुभ चिंतन में रहने वाले शुभ चिंतक, डबल रूप द्वारा सेवा करने वाले, डबल सेवाधारी, ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले, निराकार बाप को प्रत्यक्ष करने वाले, सदा बाप समान सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ये थे आज कितना बाबा ने डबल रूप की सेवा, साकार में रहते भी अव्यक्त ऐसे स्पष्ट क्लियर हो, इसका अभ्यास खूब करना है कि अब हम फरिश्ता बन चुके हैं, बनेंगे नहीं, बन चुके हैं, दोनों रूप की सेवा करनी। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।